मिलेगा? बोले वो मुझे पराजित कर सकता है। बोले वो कहाँ मिलेगा? मैं युद्ध करूंगा। बोले वो ऐसे नहीं मिलेगा, युद्ध यदि करना है तो उसके लिए कार्य कर दो, वो स्वयं आकर के तुमसे युद्ध करेगा, तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले क्या? बोले वो जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तभी आता है, तो तुम अत्याचार पापाचार करो वो आ जाएगा। तो हिरणाक्ष सोचने लगा कि वह पृथ्वी पर जब अत्याचार होता आखिर पृथ्वी को ही बचाने के लिए तो आता है। तो हिरणाक्ष ने पृथ्वी का ही हरण कर लिया। पृथ्वी का हरण जिसमें हिरणाक्ष ने किया, ब्रह्मा ने सोचा कि हम सृष्टि कैसे करेंगे। ब्रह्मा ने भगवान का ध्यान किया, ब्रह्मा को छींक आई और भगवान ब्रह्मा की नमस्कार से शुक्र में उतार ले। बोलिए बड़ा भगवान की। आज भगवान ने बड़ा रूप धारण कर लिया और जल में प्रविष्ट कर गए, पृथ्वी समेत हिरणाक्ष को बाहर निकाल करके हिरणाक्ष से युद्ध करने जब प्रारंभ किया तो भगवान ने एक मौका मारा, हिरणाक्ष एक मौके में ही धराशायी हो गया, दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी। सभी देवता डर रहे, भयभीत हो रहे हैं, वह भगवान को भी प्रणाम कर रहे हैं, ये भी समझ रहे कि एक मौके में मर गया, ऐसा ना हो कि इसके अंदर प्राण अभी बाकी हो। भगवान कहने लगे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये मर गया। भगवान ने पृथ्वी को यथास्थान दिया, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का विस्तार किया जा रहा है। ब्रह्मा ने सबसे पहले नारद जी को सनातन सनत कुमार 4 पुत्र ब्रह्मा से उत्पन्न किए। कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो, इन्होंने कहा मैं सृष्टि का विस्तार नहीं करूंगा, तपस्या करूंगा। और ये चारों पुत्र वन में तपस्या करने के लिए चले। पुनः ब्रह्मा के द्वारा सत्तों का निर्माण किया गया। ब्रह्मा ने 9 सत्तों को निर्माण किया, उन्होंने भी अभी सृष्टि का विस्तार नहीं किया। यद्यपि वही संत आगे चल करके सृष्टि का विस्तार करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने मना कर दिया, तपस्या कर रहे हैं। इसमें कर्दम है, नारद है, नारद 10वें नंबर पर है। नारद ने भी मना कर दिया कि मैं सृष्टि का विस्तार नहीं करूंगा। तो भगवान ब्रह्मा के वाई और दाहिने अंग से, दाहिने भाग और वामांग से एक सुंदर पुरुष और स्त्री को जन्म दिया, से हम मानव शत्रुपा कहते हैं, और कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। उनके माध्यम से जब सृष्टि का विस्तार किया गया तो मनु और शत्रुपा को सर्वप्रथम 3 पुत्र, 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को जन्म दिया। पुत्रियों का नाम आहुति, देवहुति और प्रसूति। पुत्र हुए प्रियव्रत और तानपाद। विवाह कहाँ किया जाए? पुत्रियों का जब विवाह होगा तभी तो सृष्टि का विस्तार होगा। विवाह कहाँ हो? तो भगवान से मनु महाराज ने विनती की। इधर कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे। भगवान कर्दम ऋषि के पास आए और आकर के कहने लगे, ईश्वर हम चाहते हैं तुम विवाह करो। कर्दम ऋषि कहने लगे कि मैंने जीवन तपस्या करने के लिए दिया है। जब मुझे जन्म दिया गया था तभी मैंने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और भगवान के चरणों में ही प्रेम करता रहूंगा। और आप स्वयं आकर के मुझसे कह रहे हो विवाह करना। यदि मैंने विवाह कर लिया तो पुत्र हो जाएंगे और संसार की माया में मैं फंस जाऊंगा, आपका नाम स्मरण नहीं कर पाऊंगा। भाई विवाह करने से हमें लाभ कुछ नहीं होगा,
अगर कुछ लाभ हो तो मैं विवाह कर सकता हूं। भगवान कहने लगे कि तुम मुझे पाने के लिए तपस्या कर रहे हो, और यदि तुम विवाह करोगे तो मैं स्वयं बेटा बन करके तुम्हारे यहाँ आऊंगा, मैं वचन दे रहा हूं। कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है, अगर आप बेटा बन करके आओगे तो मैं विवाह करूंगा। मनु महाराज की पुत्री देवहूति का विवाह महात्मा कर्दम के साथ हुआ। विवाह होते ही कर्दम महाराज ने एक संकल्प ले लिया कि मैं एक पुत्र होते ही गृहस्थ जीवन का त्याग कर दूंगा। एक पुत्र जो भगवान बन करके बेटा बन करके आएंगे तो एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर दूंगा, गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा। ये संकल्प लेकर के महात्मा कर्दम ने विवाह किया। देवहूति के साथ महात्मा कर्दम का जिसमें विवाह हुआ, और विवाह होते ही महात्मा कर्दम ने कहा देवी हमारा विवाह तो हो गया है, परंतु अभी हम कुछ क्षण भगवान का नाम ले लें, तब पश्चात अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। कर्दम ऋषि विवाह करके आए और तपस्या में लीन हो गए। 40,000 वर्षों तक उन्होंने अखंड तपस्या किया। देवहूति जैसी पतिव्रता नारी, जिसके पिता एक राजा थे, जिसने वैभव को दर्शन किया, अपने राजा के यहाँ दास दासियों की सेवा को ग्रहण किया, आज देवहूति पत्ते खा करके अपना जीवन यापन कर रही है और अपने पति की घोर सेवा कर रही है। जब तपस्या से कर्दम ऋषि उठे तो कर्दम ऋषि